देखो इसका दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट क्या है, हमको सारे फंक्शन जो हमारे 5 फंक्शन है किस में कन्वर्ट करने हैं, सेक ए में। तो पहला हमने कर लिया साइन ए, देखो इसको याद रख लेना, आगे याद काम आएगा। ये साइन ए हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, ये कन्वर्ट होकर निकल के आ गया सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, ठीक है, ये निकल के आ गया। दूसरा फंक्शन है कॉस, तो एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ए, तो बहुत आसान है, कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक ए, ठीक है, तो ये तो कन्वर्ट हो गया बहुत आसानी से। इसके बाद तीसरा फंक्शन क्या है, टेन ए, तो एक्स इज इक्वल्स टू टेन ए को हमें कन्वर्ट करना है सेक ए में, ध्यान देना। तो अब टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये मैं रटवा चुका हूँ बार बार। टेन इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ देखो थोड़ा सा बुद्धि से यूज़ करना, देखो इसको लिखोगे एक्स इज इक्वल्स टू साइन ए, और कॉस ए को क्या लिख सकते हो तुम 1 अपॉन सेक ए, ठीक है, 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन सेक ए। तो यहाँ से तुम जानते हो सेक ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ए इंटू सेक ए, ठीक है, साइन ए इंटू सेक ए। अब देखो हमें पता है ना, साइन ए हमने कन्वर्ट करना सीखा, अभी साइन ए कन्वर्ट किया हमने सेक ए की फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। यहाँ से एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू साइन ए की अभी हमने वैल्यू देखी, क्या निकल के आई थी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, ये निकल के आई थी साइन ए की वैल्यू, इस साइन ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और इंटू क्या है, सेक ए है, तो इंटू सेक ए, सेक ए से सेक ए कट जाएगा, ऐसे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो मतलब जो टेन ए था हमारा वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 में, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से बैक करके देखो, फिर से समझ में आ जाएगा। देखो इसके बाद हमारा चौथा फंक्शन है कॉट ए, ये तो बहुत आसान है, कैसे, तुम्हें पता है एक्स इज इक्वल्स टू क्या, कॉट ए, हाँ भैया पता है, तो तुम्हें पता है कॉट ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए, तुम कहोगे हाँ भैया पता है, बस, और टेन ए को भी हमने निकाल लिया, टेन ए की वैल्यू निकाल ली, क्या निकाली, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, इसकी जगह यहाँ पुट कर दो, तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो बेसिकली जो कॉट ए था, जो मेरा कॉट ए था, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से करके आने सारे क्वेश्चन। तो हमने चौथा फंक्शन भी हो गया मेरा, अब बचा पांचवा फंक्शन। पांचवा क्या है, कोसेक ए, पांचवा क्या है, कोसेक ए, ये भी सिंपल है, कैसे सिंपल है, तो मैं बताया कि एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, कोसेक ए, ठीक है भैया। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन ए का, ठीक है भैया, तो इसको लिख दूंगा 1 अपॉन साइन ए। अब बस देखो तुम समझ गए होगे, साइन ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या निकाली थी, मतलब सेक की फॉर्म में, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। अब तुम जानते हो, बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि सेक ए को कहाँ जाना है, ऊपर, छोड़ के एक दिन जाना ही पड़ेगा, तो सेक ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, और ये एक्स किसके इक्वल था मेरा, कोसेक ए के इक्वल था, तो यहाँ से कोसेक ए की वैल्यू निकल के आ गई सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन सवालों को करने में, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, पर हाँ ऐसे सवाल पूछता जरूर है, देखना याद रखना, बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इन सवालों से, बेसिक लगाने आ जाएंगे तुमको फॉर्मूले। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, हम 8.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका थर्ड क्वेश्चन है ये, क्या है, थर्ड का फर्स्ट, उसने बोला है 9 सेक स्क्वायर ए -9 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, बच्चा बच्चा जानता है 9 दोनों को क्यों दिया होगा किसी ने, ये 9 दोनों को दिया होगा कॉमन लेने के लिए, ठीक है, तो दोनों से मैंने 9 कॉमन ले लिया। अब मेरे को मिल गया सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। अरे ये दोनों तो देखे से लग रहे हैं एक साथ, ये दोनों तो एक साथ देखे से लग रहे हैं, कहाँ देखे थे, हाँ अभी हमने एक आइडेंटिटी देखी थी जो थी 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अच्छा पर यहाँ तो सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर है, पर यहाँ 1 + 10 स्क्वायर, अरे तो बुड़बक इस 10 स्क्वायर को उठा के उधर ले जाओ, तो 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर की वैल्यू मिल गई क्या, 1, बस यहाँ पुट कर दो, तो 9 × 1 आंसर कितना आ जाएगा, 9, ख़त्म, कहानी ख़त्म, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, इसने बोला है 1 + tan थीटा + sec थीटा, ओके वेरी गुड,
1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखो ये सवाल ना बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं। कैसे? अच्छा बच्चा कुछ नहीं है, जब भी सवाल में ऐसा दिखे कि यार क्या करूँ फंसो, अगर जब भी समझ में ना आए क्या करूँ, सबसे बेसिक काम, जितनी तुम्हें पता है, तुमने अभी तक जितनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसमें तुमने एक बात ये पढ़ी है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। हाँ भैया होता है। सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। हाँ होता है। मतलब कहना क्या चाहते हो भैया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। सिंपल। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। करो कन्वर्ट, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस टेन कितना होता है? साइन है अपॉन कॉस है। हाँ ठीक है भैया। और सेक ए कितना होता है? ये 1 अपॉन कॉस ए होता है। ठीक है। इधर 1 प्लस कॉट ए कितना होता है भैया? कॉस ए, मतलब यहाँ थीटा चल रहा था, मैंने ए ले लिया, कोई फ़र्क नहीं है, तुम चेंज कर लेना। कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस, और कोसेक क्या होता है भैया? 1 अपॉन साइन ए होता है। ओके। अब देखो इसके नीचे 1 है, ठीक है, इसके भी नीचे 1 होगा, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर? इधर देखो एलसीएम कितना आएगा इन दोनों में, इन तीनों में? कॉस ए आएगा। हाँ भैया आएगा। अब देखो कॉस ए आएगा तो कॉस ए इसको मिलेगा कॉस ए प्लस ये साइन ए है, हाँ है, प्लस मतलब कैसे साइन ए लिख दिया मैंने, सिंपल कॉस ए है ना, तो यहाँ पर भी कॉस है तो साइन एज इट इज आ जाएगा। ये यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो यहाँ +1 आ जाएगा। ठीक है भैया, इतना तो समझ में आ गया, इतने तो समझदार है। अब देखो यहाँ क्या है? साइन है, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? साइन है। ठीक है। इसके नीचे 1 है, ये साइन है, तो भैया 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा? साइन ए आ जाएगा। ठीक है। ये साइन है कट के भैया कितना आ जाएगा? ये कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, इतने भी समझदार है। -1। अब देखो, अब तुम ये जानते हो, इतना तो बच्चा जानता है कि ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होता है, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले से होता है। हाँ हाँ होता है ऐसा कुछ, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले से। अच्छा, उसे करने से पहले, मतलब करने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ तुमको। देखो ज़रा, है ना, मेरी आंखों से देखो, ये देखो, ये तुमको दिखेगा ए, ये ए है, प्लस ये बी है, ये फिर से तुमको ए दिखेगा, ए, और ये -b है। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब ऊपर हो रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, और नीचे क्या हो रहा है? इनका सिंपल मल्टीप्लाई। तो ए क्या है यहाँ पर? ए क्या है? ए है मेरा कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है। और बी क्या है मेरा? बी है 1, बी है 1। ठीक है भैया, अब आगे करते हैं ना। तो हमें पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? इसको देख के तो एकदम दर्द याद आ जाता होगा ना, पिटाई वाला। A² माइनस बी स्क्वायर, A² माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या थी? अभी हमने देखी थी, कॉस ए प्लस साइन ए, और बी की वैल्यू क्या थी? 1 थी। तो बेसिकली A² माइनस बी स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा? ये होगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और A² माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो ऊपर वाले नंबरों का मल्टीप्लाई कर दिया, तुम देख सकते हो पीछे वीडियो बैक करके। ये ए था, ये बी था, तो ऊपर वाले नंबरों का मल्टीप्लाई हो गया A² प्लस A² माइनस बी स्क्वायर। और नीचे क्या था? याद करो, नीचे था कॉस ए और साइन ए, तो इधर हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब भैया और, अब देखो ये तुम्हें दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है A² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, A² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए। ठीक है भैया। और ये -1² 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, सिंपल। अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में चल रहा है कॉस ए इंटू साइन ए। भैया देखो, इतना तो तुमने घंटे भर से पढ़ा के ये सिखा दिया है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इनकी वैल्यू 1 होती है। चलो सीख तो गए। 1 प्लस ये 2 कॉस ए इंटू साइन ए -1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये भी हमें आता है कि 1 से 1 कट जाएगा, कट गया, बहुत वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन ए। नीचे क्या है? नीचे है कॉस ए इंटू साइन ए, सिंपल। अब कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, कितना आ गया? 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया वाला सवाल। अच्छा सवाल है, ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में। ठीक है, तो करना सीख लो।
आगे बाद में बताऊँगा।